अच्छा, जो जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, आज वो लोग बड़े परेशान भी हैं। इसलिए आप भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास के साथ जुड़ो, भरोसा पूरा रखो। जब भगवान यहाँ आकर बैठ जाएंगे हृदय में, मन मंदिर में, तो अपने आप संसार के जो दरवाजे हैं, आप कहते हैं हमारा भाग्य मंद पड़ा है, आप कहते हैं हमारा भाग्य सो रहा है, आप कहते हैं हमारे भाग्य में तो है ही नहीं। याद रखना, आपके भाग्य में सब कुछ है, पर कई बार हम उस जगह तक पहुंचने के लिए हम मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते, विश्वास नहीं रखते, हार जाते हैं। तो फिर हम वहां तक ना, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम ये उपलब्धि पाएंगे, पर भाई उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा होता है, पर हमें मिलता वही है। भाई, जमीन के भीतर पानी है कि नहीं है? अब नीचे का पानी पीना है तो कैसे मिलेगा? खोदना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा वह पाएगा। जिन खोदा तिन पाइया, जिनने खोदा है उनने पानी पाया है। अर्थ क्या हुआ? जिसने जीवन में संघर्ष किया है, मेहनत किया है, बिना हारे बिना थके चले हैं, वो उपलब्धि पाएंगे। फिर वो भाग्य के नाम पर रोएंगे नहीं कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। आज हमारे नौजवान बच्चे भी कई बार रोते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, नहीं था ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके भाग्य में ना हो। प्रधानमंत्री बनना भी आपके भाग्य में है, और राष्ट्रपति बनना भी आपके भाग्य में है, और मंगल ग्रह तक जाना भी आपके भाग्य में है। बहुत बड़ा डॉक्टर बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा एडवोकेट बनना भी आपके भाग्य में है, बहुत बड़ा जज बनना भी आपके भाग्य में है। सब कुछ आपके भाग्य में है, पर भाग्य की वो रेखाएं तब जाकर के सफल होती हैं जब हमारी मेहनत इतनी हो कि सिर का पसीना जाकर पाँव में टपक जाए। बस वो मेहनत यदि आप कर पाएं तो हर भाग्य आपका साथ देगा। हर राह में मंजिल है, ऐसी कोई राह नहीं है जिस राह में मंजिल ना हो। आप एडवोकेट की राह से जाएं तो वहां भी सफलताएं हैं, आप डॉक्टर की राह से जाएं तो वहां भी सफलताएं हैं। आप छोटे से व्यापारी हैं, छोटा सा काम काज है, छोटी सी दुकान है, उसी में मन लगा कि और बड़ा करें, तो छोटे से व्यापारी से लोग बड़ा व्यापारी बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाग्य पर रोने वाले वो लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते। भाग्य पर रोने कौन बैठता है? हमारे तो भाग्य में नहीं था। भाग्य पर वही लोग रोते हैं जो कर्म करना नहीं जानते। यदि आपने बड़ी मेहनत की होती, कड़ा प्रयास किया होता, तो सफलता आपके कदम चूमती। इसलिए जो व्यक्ति असफल हुए हैं उन्हें एक बार फिर खड़ा होकर के हिम्मत करके आगे चलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के बच्चे, आप सभी सफल होंगे। बस मेहनत करिए और मेरे श्याम सुंदर पर पूर्ण विश्वास रखिए। यदि आपने विश्वास रखा है तो आपके रास्ते में जितना बाधा है, रास्ते में जितनी भी बाधा है, बाधाओं के दरवाजे ताले वैसे ही टूट जाएंगे जैसे वसुदेव जी के ताले जेल के अपने आप टूट गए और श्याम सुंदर को लेकर वो पहुंच गए, भगवान तक पहुंच गए। श्री वसुदेव जी कहाँ पहुंच गए? भगवान को लेकर पहुंच गए। माता यशोदा के पास कृष्ण को रखा, कन्या को लिया, वापस आए तो माया ने फिर जकड़ लिया। माधव को लेकर चलोगे तो बंधन से मुक्ति मिलेगी, और माया को लेकर चलोगे तो बंधन ही मिलेगा। इसलिए माया नहीं, माधव, भगवान का साथ हो। और जब भगवान का उत्सव मनाया गया, सारे ब्रजवासी झूम झूम के नाचने लगे। नंद बाबा ने अपना सारा खजाना लुटा दिया, सोना चांदी हीरा मोती बरसाए, इतना धन लुटाया नंद बाबा ने, कीच मच गई सोना चांदी की। रास्तों में सोना ही सोना भरा है, पूरा रास्ता। सामान्य जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़, पर नंद महल के आसपास की जो गलियां थी वहां सोना चांदी हीरे मोती का कीचड़ था। सारे ब्रजवासी सोना चांदी ले तो गए, पर बाद में उनको पता चला कि सोना चांदी हीरा मोती से ज्यादा कीमती एक और हीरा है। लोगों ने कहा कौन सा? जाकर नंद भवन में देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे, और जिसकी तरफ देखकर कन्हैया मुस्कुरा देते, बस वो तो अपने हाथ से सोना चांदी छोड़ करके बस भगवान की तरफ टकटकी लगा कर देखता
और जब भगवान से नजरें मिल जाती तो फिर उनके बाद किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को पा लेने के बाद सोना चांदी हीरे मोती की वही वैल्यू है जो आपके लिए धूल और मिट्टी की वैल्यू है। भाई आपके हाथ में एक मुट्ठी रेत दे दी जाए, उस एक मुट्ठी रेत की आपके लिए क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। हाथ में आप बालू लेंगे, आप अभी सड़क में खड़े होकर बालू अपने हाथ में लीजिए, उस बालू को आप थोड़ी देर देखेंगे, फेंक देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्या मूल्य है उसका, कोई मूल्य नहीं है। उसी तरह भगवान के सामने संसार के विषयों का, संसार के सुविधाओं का, सोना चांदी का कोई मूल्य नहीं। ब्रजवासियों ने सब छोड़ दिया, बस टुकुर टुकुर वो भगवान को देखते, प्रभु हमारा तो धन यही है, यद वैष्णवानाम धनम, भक्तों का धन तो भगवान है। भक्तों का धन कौन, भक्तों का धन हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। अच्छा मीराबाई भी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई राम को धन मानती हैं और ब्रज के भक्त राधा नाम को धन मानते हैं। तो वैष्णवों का भक्त तो भगवान का नाम है। हमारा असली धन क्या है, हमारा असली धन क्या है, भगवान का नाम। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके आप भगवान का नाम जपा करो। जो भगवान का नाम जप रहे हो वही तुम्हारे हीरे और मोती हैं। जितने तुमने नाम जपे हैं उतने ही हीरे मोती तुम्हें मिलेंगे। और यदि तुम संसार के टुकड़े ही समेटते रहे तो फिर ना घर के रहो ना घाट के रहो। जिनके पास बहुत दौलत थी वो दौलत समेटने वाले जब मरे तो याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सब खाली है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो उत्सव चालू, ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। कितना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का है ना। आंखें बड़ी बड़ी कन्हैया की, कजरारे से नयन, नैन तुम्हारे कजरारे। बाल कैसे हैं और घुंघराले बाल। भगवान के बाल इतने सुंदर थे कि भगवान के बालों को देखकर भगवान भी मोहित हो जाते थे, इतने सुंदर बाल थे भगवान के। नैन तुम्हारे कजरारे, आंखें बड़ी बड़ी काली काली सी, है ना। अच्छा भगवान ने कितने बढ़िया बनाया है ना, आपको कितना बढ़िया बनाया है। आंखें कितनी सुंदर, छवि कितनी सुंदर। जब आपको इतना सुंदर बनाया है तो वो बनाने वाला आपको स्वयं कितना सुंदर होगा, है ना। भगवान को देखकर सब लोग मोहित हो गए, सब भूल गए। भगवान इतने सुंदर थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब भगवान की आगे की लीला हम सुने, उसके पहले आप अपनी ये लीला पूरी कर लो। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ इस तरफ आ जाओ, आपके लिए यहाँ जगह खाली है, बैठ जाओ। बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण अभी 6 दिन के थे, उत्सव चल ही रहा था कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी का आगमन हो गया। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना मौसी चल पड़ी श्याम सुंदर को मारने, अपने स्तनों में जहर भर लिया और चल पड़ी मौसी जी। अब पूतना मौसी अपनी शकल बदल करके, रूप बदल करके जा रही हैं। थी तो बिल्कुल कुरूपणी पर बहुत स्वरूपवान बन गई मौसी जी, बड़ी सुंदर बन गई। ये कंस की मंत्री थी। हाँ मैया शांति से मेरी माँ, हाँ बिल्कुल शांत रहो मेरी माँ। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, आप बिल्कुल मत बोलना।
पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए चली। कंस की ये दासी थी, कंस की रिश्तेदार है पूतना मौसी। जहर भर के जा रही। अच्छा, पूतना खाती पीती क्या थी? बच्चों को मार मार के खा जाती थी, उनका रक्त पीती थी, मांसाहारी थी। जैसे आज लोग मांस खाते हैं, ये भी सब जो मांस खाने वाले हैं सब इसी पूतना के सब रिश्तेदार हैं। पूतना भी मांस खाती है और आज जो मांस खाते हैं तो मांस वाले रिश्तेदार, शराबी रिश्तेदार और भक्त वो रिश्तेदार है ना। सबके अपने रिश्तेदारी है। शराबियों की शराबियों से रिश्तेदारी है, जुआनियों की जुआनियों से। शराबियों का अच्छे लोगों के बीच में मन नहीं लगेगा, और शराबियों के बीच में मन लगेगा। जुआनियों का अच्छे लोगों के बीच में मन नहीं लगेगा, जुआनियों के बीच में मन लगेगा। मांसाहारियों को मांसा, उनको बढ़िया 56 भोग रबड़ी मलाई खिलाओ, उनको मजा नहीं आएगा जब तक उनको मांस ना हो। तो सबकी अपने अपने रिश्तेदारी है। तो पूतना मौसी के रिश्तेदार आज भी जिंदा हैं। आज भी लोग मांस खाते हैं। पूतना भी मांस, बच्चों का रक्त। पूतना को खून पीने का बड़ा शौक था। वो बच्चों की नस काटती और नस काट के मुंह पे लगा लेती, पूरा खून पी लेती। इतनी खतरनाक थी पूतना। ऐसी खतरनाक पूतना जो बच्चों को मार मार के खाती थी, आज भगवान को मारने चली। भगवान ने सोचा कि तुमने मेरे कितने मित्रों को मारा है मौसी जी, तुमने छोटे छोटे नादान अबोध बच्चों को मारा है, आज हम तुम्हें मार डालेंगे। ये जो भगवान बदला ले रहे हैं अपने मित्रों के मृत्यु का। पूतना मौसी शकल बदल कर आई, बड़ी सुंदर थी। अच्छा, माया जानती थी ना, शकल बदल लेती थी। गई भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे। मौसी जी गई तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा, भगवान आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों मूंद लिए? तब भगवान कहते हैं कि पूतना को देखकर हमने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना ने तन का श्रृंगार तो किया है पर मन का श्रृंगार नहीं किया। पूतना का तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना का काम ही था, माया जानती थी सो करती रहती थी उल्टे सीधे काम। पर आज पूतना मुंह की खा गई। आज पूतना को समझ नहीं आया क्या करें। आज जगत के पालनहार जो बालक बन के आए हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, आज उन बालक को पूतना मारना चाहती। लो, भगवान ने सोचा कि चलो। अच्छा, भगवान ने भी विचार किया कि पूतना ने ना जाने कितने बालकों को मारी है और ये कितनी बड़ी पापी है। इस पापिनी पूतना का उद्धार करोड़ों जन्म में भी करोड़ों यज्ञ जप तप करने से नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि इसके उद्धार के लिए तो इसे करोड़ों जन्म लेके पुण्य करने होंगे, तब भी इसका उद्धार संभव नहीं है। भगवान को ऐसे पापी पर दया आ गई और भगवान ने कहा, चलो आज हम तुम्हें अपनी कृपा की दृष्टि मात्र से उद्धार कर देते हैं। अच्छा, भगवान ने उद्धार क्यों कर दिया पूतना का? क्योंकि वो पूतना कैसी थी, कैसी भी थी, गंदी थी पूतना, पापिनी थी पूतना, पर आज भगवान के पास आई है। आज किसके पास आई है? अरे जाने और अनजाने में ही सही। आग को कोई जानकर हाथ डाले आग में तो जले और धोखे से डाले तो जले। जहर को कोई जानकर पिए तो मरे और धोखे से पिए तो मरे। ऐसे भगवान को कोई जानकर पकड़ ले तो कल्याण। धोखे से पूतना ने पकड़ा भगवान को, कल्याण हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना ने भगवान को जानकर थोड़ी पकड़ा था, वो तो यही समझ के पकड़ी थी कि ये कोई सामान्य बालक है। पर आज सामान्य बालक समझकर पकड़ी, पकड़ में आ गए भगवान। और जब देखो भगवान कैसे भी पकड़ में आ जाएं, आपको भगवान को पकड़ना है, भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ना है। अच्छा, पहले पूतना ने भगवान को पकड़ा और बाद में फिर भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। अब पूतना अपना स्तन भगवान के मुंह पे देती है और उस स्तन में खतरनाक जहर लगा था। जहर पिला के मारने का प्लान था। तो जहर, भगवान ने जहर भी फिनिश कर लिया। थोड़ा सा दूध रहा तो दूध भी पी लिया। अब जहर खत्म, दूध खत्म, अब बचे पूतना के प्राण। तो भगवान बोले प्राण भी पी लें। तो प्राण पीने लगे, प्राण पीने लगे। तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी पहले तुमने पकड़ा है,
बाद में हमने पकड़ा है, और जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ता है मैं उससे ऐसे पकड़ता हूं कि फिर उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। हम पकड़ लिए हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहले आप भगवान को पकड़ने के लिए आगे चलो। जब भगवान को पकड़ने आप आगे बढ़ोगे तो भगवान फिर आपको पकड़ लेंगे। पूतना मौसी पापनी थी, पर ठाकुर ने उन्हें पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने पूतना को उतार दिया, वह गति दी भगवान को। भगवान ने पूतना को वह गति दी जो गति कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और यशोदा माँ को मिलने वाली थी। भगवान पूतना जैसी पापनी को उतार दिया और आंखों से देखा भी नहीं भगवान ने। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे बिना देखे तार दिया करता हूं। ये नेत्र बंद करने के पीछे का भाव है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे बिना देखे तार दूंगा। हाँ, बिना देखे। भगवान ये नहीं देखते कि आप में गुण कितने हैं, अब गुण कितने, भूल जाते हैं। आप केवल एक बार शरण में चले जाओ। भगवान ने तार दिया। इसलिए भक्त कहते हैं नाथ नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तो भगवान केवल तारना जानते हैं। पूतना जैसी पापनी को ठाकुर जी ने तार दिया। अब भगवान आगे की लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने करवट, भगवान थोड़ी बड़े हो गए तो भगवान ने करवट बदली। तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा। आज छोरा बड़ो है गयो है, अब आके उत्सव की ताई हम तो बड़ो उत्सव रखेंगे। कौन सा उत्सव? सारे ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएंगे, है ना। सारे ब्राह्मणों को भोजन बुलाकर खवाएंगे, दक्षिणा देंगे। छोरा की आयु लंबी है जाएगी। आप भी अपने बच्चन को विप्र देवताओं का आशीर्वाद दिलाते रहा करो। हाँ प्रिय भक्तों, आप अपने घर से कुछ धन लोगों के भोजन के लिए निकालते रहा करो, उससे आपका खान पान शुद्ध रहेगा। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत रोज प्रसाद पाते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने नाम से, बच्चों के नाम से इस अन्न क्षेत्र से जुड़े रहिएगा, ताकि हजारों साधु संत भोजन करते हैं यहाँ और आपको उनकी दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। प्रिय भक्तों, भगवान करवट बदले तो मैया ने उत्सव रखा। भगवान को छकड़े के नीचे सुलाई दिया और सकटा सुरा के बैठ गया गाड़ी में। और जब जागे भगवान तो एक लात जमाई, गाड़ी ऊपर गई और सकटासुर जाके कंस के द्वार पर गिरा। सकटासुर का तो उद्धार हुआ, गाड़ी धड़ाम से नीचे गिरी। जितना सामान गाड़ी पे रखा था सब टूट गया। दूध दही के मटके रखे थे सब टूट गए। अर्थ क्या निकला? भगवान ने गाड़ी में लात क्यों मारा? क्योंकि मैया यशोदा भगवान को नीचे लेटाती है। कई बार हम लोग यही गलतियां करते हैं। गलती यह करते हैं कि हम लोग अपने काम को ऊपर कर लेते हैं और भगवान को नीचे कर देते हैं। अपनी वाहवाही लूट लेते हैं, अपने नाम, अपनी उपलब्धि कर लेते हैं, भगवान को कुछ मिलता ही नहीं है। आप कहते हैं, देखो आज मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं, आपके जीवन में जो भी उपलब्धि आपको मिले उस उपलब्धि का पूरा आप भगवान को जिम्मेदारी दें। प्रभु आपके बदौलत, मेरी मेहनत नहीं,
आपकी कृपा की बदौलत मैंने ये उपलब्धि पाई, उस उपलब्धि को आप ना रखकर बिहारी जी के चरणों में रखोगे तो वह उपलब्धि टिकी रहेगी। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान गीता में वचन देते हैं कि जो भी मेरी शरण में है उसे मैं महान तो बनाता हूं, पर उसकी महानता की रक्षा भी मैं ही करता हूं। अच्छा, आपको आज धन दे दिया भगवान ने, तो जरूरी थोड़ी है कि साल भर बाद भी आपके पास इतना ही धन रहेगा, क्योंकि कई लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान धन देते भी हैं और दिए हुए धन की स्वयं रक्षा भी करते हैं, ताकि मेरे भक्त का उत्कर्ष बना रहे, इसका कभी पतन ना हो। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है उसका योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब है, योग का अर्थ है दिया हुआ धन और क्षेम का अर्थ है उस दिए हुए धन की रक्षा। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे धन की रक्षा भी मैं करूंगा यदि तुम मेरे में समर्पण करते हो तो। इसलिए आपके जो पुत्र हैं, इन पुत्रों की सुरक्षा आप थोड़ी करेंगे, भगवान को सौंप देंगे तो वही आपके पुत्रों की रक्षा भी करेंगे, वही आपके परिवार की रक्षा भी करेंगे। हम तो सीधा कहते हैं सब भगवान को सौंप देने से फायदा है, सब ज्यों का त्यों बना रहेगा बढ़ते क्रम में। कब? जब भगवान से संबंध होगा तब। भगवान से जुड़ने में बहुत फायदे हैं, नुकसान भगवान से संबंध तोड़ देने में। भगवान को नीचे नहीं, भगवान को ऊपर बिठाइए। भगवान को सबका श्रेय भगवान को देना चाहिए। नाथ, आज मैं बोल पा रहा हूं, आज मेरी वाणी है, ये वाणी जो मेरी है, हम आपको निरंतर कथा सुना रहे हैं। लोग 2 घंटे कंटिन्यू बोल लेते हैं तो लोग बताते हैं गला बैठ जाता है, हाँ या ना? सही है क्या? पर आप लोग इसके साक्षी हैं कि ये दास जब से लॉकडाउन लगा है लगभग तब से आज तक कंटिन्यू ही तो लगभग बोल रहा, बीच में कभी कभी रेस्ट हुआ है ना? तो बताइए, मेरे इस गले की, मेरी इस वाणी की रक्षा कौन कर रहा है? हाँ, ये वाणी जो है ये किसकी दी हुई है? भगवान की। अच्छा, भगवान ने दी तो है, क्या रक्षा करने की ताकत मेरी है? इसलिए प्रभु, मेरी वाणी मेरा गुणगान गाने के लिए नहीं है, मेरी वाणी जो आपने दी है वो आपका ही गुणगान गाने में लगी है, इसलिए रक्षा करना भी आपका ही काम वो करते हैं, है ना? भगवान की यही कृपा है कि देखो वही रक्षा कर रहे हैं। जब से कोरोना काल चालू हुआ है तब से कंटिन्यू आपको कथा सुनाने की सेवा बिहारी जी ने दी है, चल रही है। इस सेवा को दिया भी बिहारी जी ने है और इस सेवा की रक्षा करने वाले भी बिहारी जी हैं। यही है योगक्षेम। जब से हम आपको कथा सुना रहे हैं, बस एक बार हमें 103 बुखार थी, फिर हम तबीयत बिगड़ गई, हमको लगा भागवत जी कैसे होंगी। 5-6 महीने पुरानी बात बोल रहा हूं, जब आप लोग घर में ही बंद थे, कस के लॉकडाउन लगा था, तब की बात है। तब हम कथा सुना रहे थे आपको, टीवी के माध्यम से आप लोग सुन रहे थे घर में। तब एक दिन अचानक हमारी तबीयत बिगड़ गई थी, 103 बुखार था, बड़ी कमजोरी थी, पानी भी नहीं पिया जा रहा था, गर्मी का मौसम था, कड़ी बुखार थी, हिम्मत नहीं थी आंख खोलने की, बीमार पड़ गए थे। सोच रहे थे बिहारी जी कि आज कथा नहीं कह पाएंगे, पर 2:30 बजते अपने आप बिहारी जी ने ठीक किया और कथा भी आपको हमने बराबर सुनाई। आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि हमें बुखार है, तबीयत खराब है, जबकि उस समय शरीर 103 टेम्परेचर था, तापमान था, जल रहा था शरीर, पर फिर भी बिहारी जी ने रक्षा की और दूसरे दिन से तो फिर कथा सुना के गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, पता ही नहीं चला कि शरीर कभी बीमार भी था। अर्थात जब भगवान में समर्पण होता है तो आपके तन की, मन की, बुद्धि की, परिवार की, आपके संकल्पों की भी, विचारों की भी रक्षा भगवान ही करते हैं। यही है समर्पण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, बस ये चीज कहने में ना आए, आ जाए भीतर से, फिर देखना कमाल।
मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे बिहारी जी से जो मैं कह देता हूं, बिहारी जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। पता नहीं आपका सोचा हुआ पूरा होता है कि नहीं, पर मैं जो सोच लेता हूं ना, बिहारी जी बहुत कम समय में बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। ये बिहारी जी की कृपा है। और बिहारी जी, सच कहता हूं, आपको कथा भी दास को माध्यम बनाकर मुझे लगता है बिहारी जी ही स्वयं इस वाणी में समाकर स्वयं बिहारी जी आपको कथा सुनाते हैं। इसलिए योग, ये बात गीता में लिखी है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो शास्त्रों में लिखा है ना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध उन्हीं वचनों को जीने का प्रयास करता है। पहले गीता में लिखा है कि भगवान पर भरोसा करो, लिखा है ना, हमने समझ लिया ना, अब कर लो, बस खत्म कर लो। बिहारी जी ही सब करने कराने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो करेंगे भगवान करेंगे, अच्छा करेंगे तो भगवान, जो आपको लगेगा ये बुरा है वो बुरा नहीं है, वो भी भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए पूर्ण रूप से समर्पण भगवान, कर्म करो। मैं बीच में रेस्ट नहीं, अभी पिछली कथा पूरी हुई, उसके पहले कथा थी राम कथा, के बाद फिर भागवत शुरू हो गई, और उसके बाद भी एक दिन का गैप नहीं था, फिर ये कथा शुरू हो गई। हम बीच में गैप नहीं करते ना, कम से कम करते हैं ना, इसलिए क्योंकि हम कर्म करने पे विश्वास रखते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तुम कर्म करोगे तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम घर में बैठ जाओ तो भगवान कैसे साथ देंगे? इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इन गीता के वचनों को मैं जीता हूं मेरी माँ, इन गीता के वाक्यों को मैं केवल सुनता नहीं हूं, केवल सुनाता नहीं हूं, इनको प्रैक्टिकली जीवन में चरितार्थ करता हूं। मैं कहता हूं ना आपके बच्चों से कि बेटा कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं कि मैं स्वयं कर्म करता रहता हूं, खाली नहीं बैठता। जब कर्म करता हूं तो फिर परमात्मा मेरे संकल्प की रक्षा भी करते हैं। जो विचार आए भगवान पूरा करते हैं। इसलिए आप भी बिना हारे बिना थके कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन से यही तो कहा, तू युद्ध कर, तुझे विजय दिलाना मेरा काम है। तू ये मत सोचना कि तू हार जाएगा। हाँ मेरी माँ, भगवान पर विश्वास रख के आप अपना कर्म करते रहिए, रहिए, भगवान तुम्हें विजय दिलाएंगे, ये मेरा विश्वास। बच्चों को भी गीता के इन वचनों को कंठस्थ कराओ और केवल याद ना कराओ, जीना सिखाओ। शास्त्रों की एक एक बात 20-20 करोड़ रुपए की है। शास्त्रों की एक एक बात 20-20 करोड़ रुपए की है, पर आजकल लोग उसे मानती नहीं। मैंने माना है, मैंने जिया है शास्त्रों के वचनों को, तो देखो आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी माताओं का आशीर्वाद मिलता है। मैं जब छोटा था तब मैं सोचा करता था कि ये छुआछूत जातवाद मैं कैसे मिटाऊंगा, कैसे मिटाऊंगा। मेरे अंदर एक ही सपना था कि मेरा पूरा भारत एक मिलकर रहे, किसी के प्रति किसी के अंदर नफरत ना हो, किसी के प्रति किसी के अंदर घृणा ना हो, सब प्रेम से रहें। और मैं अपने गांव में जब गरीबों को देखा करता था तो तब तो छोटा ही था, पर ये विचार आता था कि हे भगवान, इन्हें भी खूब धन दो, इन्हें भी खूब अमीर बनाओ, ताकि ये भी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। मैं सोचता था कि कैसे मैं अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। और देखो, जब विचार थे तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर गिलहरी की तरह एक छोटा सा कार्य ये जरूर करता हूँ कि यहाँ वृद्ध माँओं में कोई भी माँ हो, चाहे वो माँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मैं किसी माँ से जात ना पूछकर, किसी माँ का धर्म ना पूछकर, केवल माँओं के चरण धोकर, केवल माँओं की सेवा करके ही मैं अपनी इंसानियत का परिचय समाज को देना चाहता हूँ। यही है इंसानियत, यही है इंसानियत। सब में भगवान है। आज समाज में जो जातवाद के झगड़े हैं, मैं इनको समाप्त करना चाहता हूं। और मैंने समाप्त करने के लिए केवल कहा नहीं है कि आप करो झगड़े समाप्त, मैंने उन्हें प्रैक्टिकली किया। मैं सारी माँओं के पांव दबाकर, सारी माँओं के चरण धुलकर, सारी माँओं की सेवा करके केवल यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, यही तो भगवान है।
जब आपकी सेवा से कोई मुस्कुरा देता है, हंस देता है, प्रसन्न हो जाता है, तो याद रखना आप अमर हो जाते हैं उनकी दुआओं से। और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो धन है। इन माँओं की सेवा से ही हमें खुशी मिलती है। और आप भी ऐसे काम किया करो। चलो आप किसी और माँ की सेवा ना कर सकें तो अपनी माँ की कर लो, अपने माँ के पांव दबा लो, अपने माँ के चरण धुल लो, अपने माँ की सेवा कर लो। जब आप अपने माँ की सेवा कर लेंगे, अपने माँ के चरण दबा देंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। भारत के हर बच्चे को सारी माँओं में अपनी ही माँ का दर्शन करना चाहिए। सारी माँओं में केवल अपनी माँ में, सारी माँओं में केवल अपनी माँ का दर्शन करना चाहिए। ये केवल आपकी माँ है बस। ये जो नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हमारे भारत में, आज बेटा भी अपनी माँ के पांव दबाने में शर्माता है, ये सारी दीवारें मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं हर बेटे को श्रवण की तरह देखना चाहता हूँ कि हर बेटा अपने माँ की सेवा करे और श्रवण बन के रहे। वही भारत चाहता हूँ जो राम के समय भारत था, वही भारत चाहता हूँ, वही भारत का सपना है। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब संपन्न रहें। बस कोई ऊंच नीच का भाव ना हो किसी के अंदर, बड़े छोटे का भाव ना हो, सब समानता के साथ रहें, समानता का अधिकार हो सबके लिए। एक छोटा सा प्रयास यदि हमने किया है तो इस प्रयास में आप भी जुड़कर इन माँओं की सेवा का कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आगे चलकर भगवान को मारने सकटासुर आता है। छकड़े पे बैठा, मार दिया भगवान ने। फिर तृणावर्त आया, उसके बाद भगवान ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में आया, सो भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया गया। नामकरण कैसा? हमारे भारत में 16 संस्कारों की विधा है, परंपरा रही है। इन संस्कारों में एक संस्कार यह भी है कि आप बड़ों का सम्मान करें। आज हमारे भारत के संस्कार यही तो हैं कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों की सेवा करें। यही तो हमारे संस्कार हैं। अच्छा मेरी माँ ये बताओ, मैया नींद आ रही है? अच्छा, बच्चा सो रहा है तो माँ को लगा मैं भी सो जाऊं। अच्छा मैया ये बताओ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा एडवोकेट होता, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा जज होता, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता, तो क्या मैं इतनी माँओं की सेवा कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो क्या ये जरूरी है कि सेवा करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए? बोलो। आपके अंदर बहुत योग्यता है, अच्छी बात है, भगवान करें आप सब योग्य बने, आपके बच्चे बहुत योग्य हों, परंतु उस योग्यता में कहीं एटीट्यूड ना आ जाए, क्योंकि आजकल जो जितना योग्य है उससे उतना ही अहंकार है। हाँ या ना? ये क्यों हो रहा है? आज आपके बच्चे जितने अधिक पढ़े लिखे हैं मेरी माँ, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अहंकारी नहीं बनते। नहीं तो आजकल तो पहले अहंकार, हम तो पढ़े लिखे। और पढ़ा लिखा बच्चा अपनी माँ के पांव 4 लोगों के बीच में नहीं पढ़ सकता, उसे शर्म आती है। हाँ या ना? आज भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 लोगों के बीच में अपनी माँ के पांव पढ़ने में शर्माते हैं, लज्जाती है। वो पढ़ते भी हैं पांव तो अंदर से यही फील होता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना योग्य हूं। अरे बेटा, तुम कितने भी योग्य बन जाओ, कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, क्या माँ का ऋण चुका सकते हो? इसलिए देखो मेरी माँ, एक होती है कृतज्ञता और एक होती है कृतज्ञता। आज मैं दोनों में अंतर समझाता हूं। एक होती है कृतज्ञता व्यक्त करना और एक होती है कृतज्ञता, कृतज्ञ बोलते हैं, और एक होता है कृतज्ञ। अच्छा, कृतज्ञ किसे कहते हैं? जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ को भगवान की तरह पूजना, यह कृतज्ञता है।
यह क्या है मेरी माँ। और जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है उस माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देना, यही बच्चे की कृतज्ञता है। समझ रहे हैं, कृतज्ञता और कृतज्ञता। तो हमें अपने माँ बाप का कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं होना। इसलिए बच्चे बहुत योग्य बने, बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएं, पर अपने माँ बाप की सेवा करते रहें, उस हाल में भी तो नुकसान क्या है। आप बहुत योग्य बनिए ना। क्या राम जी कम योग्य थे? इतने योग्य थे राम जी, क्या उन्होंने इस योग्यता में अपनी माँ को भुला दिया कि नहीं अब तो मैं खुद माँ से। आजकल के बच्चे कहते हैं मेरी माँ क्या जानती है, मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूं। तुम इतने पढ़ लिख गए कि अपनी माँ को अपने पिता को बेवकूफ समझने लग गए। वाह, इतना भी मत पढ़ लो कि बेवकूफ समझने लग गो। इसलिए दास अनिरुद्ध ने यह सोचा कि चलो जिन माँओं ने बच्चों को जन्म दिया है, जो बच्चे उनके हैं वो सेवा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, विधाता ने हमें तो अक्ल दी है, हमें तो बुद्धि दी है। भगवान ने हमें बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं है। आपको बता दें, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी पढ़ाई सुनेंगे तो आप हंसेंगे, सबसे कम पढ़े लिखे हैं हम। हमने पढ़ाई ना के बराबर की है। गणित में तो 00 मिला था, हाँ, परंतु विधाता ने, अब मुझे समझ आता है कि विधाता यदि मैं वही पढ़ता रहता तो मुझे माँ की सेवा का सौभाग्य ना मिलता। वो ना पढ़ सका। लगता है बिहारी जी ने मुझे उस पढ़ाई से अपनी तरफ बुला लिया था। मैं 2006 में वो पढ़ाई छोड़ के 10वीं तक पढ़ा हूँ। 10वीं तक पढ़ के फिर वृंदावन आ गया। बिहारी जी ने मुझे शायद इसलिए यहाँ बुला लिया कि तू वहाँ पढ़ेगा तो वहीं घूमता रहेगा, फिर तेरी विद्या किसी के काम आने वाली नहीं थी। मैं डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, फलाना बन जाता तो मेरी विद्या मेरे काम तो आती, पर माँ के काम तो नहीं आती ना। हाँ या ना? मैं बहुत बड़ा जज होता, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता तो मेरी विद्या मेरा पेट तो भरती, पर दूसरों के काम नहीं आती। और विद्या वही सफल है जो दूसरों के काम आती है। आप विद्वान हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो मुझे बस ये बताइए कि आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा किस काम पे आ रही है? आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी विद्या का प्रयोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग क्या है? मैं अपनी विद्या का प्रयोग क्या कर रहा हूं आपके सामने है। मैं कथा सुनाता हूं, विधाता ने मुझे कथा सुनाने की शक्ति दी है। यदि भगवान ने मुझे इस विद्या की शक्ति दी है, यदि ये विद्या ईश्वर ने मुझे प्रदान की है, तो देखो मैं इस विद्या का क्या प्रयोग कर रहा हूं। भागवत सुना सुना के माँओं की सेवा, अन्न क्षेत्र, दवा क्षेत्र, वृक्षों का रोपण, ये इस विद्या का प्रयोग है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे और आपके बच्चों से है। पूछो इन बच्चों से, बेटा तुम पढ़े लिखे हो, बताओ इसका प्रयोग क्या है? आपकी विद्या केवल आपका गुजारा करने के काम आ रही है। पति पत्नी, बेटा बेटी और अच्छे संस्कारी हो तो माता पिता, 6 लोगों का पेट भर रही है आपकी विद्या। आपकी विद्या कितने लोगों का पेट भर रही है? केवल 6 लोगों का। पति पत्नी 2, बेटा बेटी 2, 4, और फिर संस्कारी हैं तो फिर माता पिता 6 टोटल। चलो और 2 लोगों को ऐड कर लो, 8 लोगों को। आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? इतनी होंगे, 4, 6, 8, है ना? इतनों के लिए आप कमाते हैं और इतनों का पेट भरते हैं। आपकी विद्या से केवल 6 लोगों का गुजारा होता है, अधिक से अधिक 10 लोगों का गुजारा होता है। हाँ, बस इतनी है ना। पर देखो, विधाता ने मुझे यदि ये विद्या प्रदान की है तो इस विद्या के माध्यम से मेरी कितनी माँओं को, रोती हुई माँओं को हंसी प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है। ये इस विद्या का प्रयोग है। विधाता ने मुझे विद्या दी तो मैं उसका क्या प्रयोग कर रहा हूं। और आज मैंने बड़े से बड़े डॉक्टरों को देखा है, लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं परंतु वो फ्री में इलाज नहीं करते। अरे भाई, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो आप 50 मरीजों को पैसा लेकर देखा करो, पर 5 लोगों को फ्री में देखा करो। यही आपकी विद्या का सही प्रयोग है। 5 लोगों को तो कम से कम फ्री में देखो। 5 तो गरीब होंगे ना जो पैसे देने की ताकत नहीं रखते, उन लोगों को फ्री में इलाज मिलना चाहिए। तब तो आपका डॉक्टर होना सफल हुआ कि नहीं, कि 5 लोगों के तो काम आई आपकी विद्या। अरे पैसा ही देना है तो तमाम डॉक्टर मिल जाएंगे पैसे से,
पर बिना पैसे वाले को डॉक्टर मिले, यही तो डॉक्टर की विद्या की सार्थकता है। मैंने डॉक्टरी की है, इसकी सार्थकता यही है कि मैं सबका निःशुल्क में यही मेरी विद्या का सही प्रयोग है। बताते जाना, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलना कि ये बात गलत है आपकी। मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, तो मैंने पैसे लेकर तो बहुत लोगों के केस लड़े हैं, पर प्रश्न ये खड़ा है कि आपने जरूरतमंदों में फ्री में किसका केस लड़ा है? गरीब माँ को न्याय दिलाया है, गरीब बेटे को न्याय दिलाया है, गरीब पिता को न्याय दिलाया है? यदि दिलाया है तो आपकी एडवोकेट की विद्या सफल हो गई। और यदि आपने सबसे पैसे लिए हैं और आज तक एक को तुमने निःशुल्क इलाज न्याय नहीं दिलाया, तो ये विद्या बेकार हो गई कि नहीं? फिर तो ये विद्या पैसों की गुलाम हो गई ना। फिर तो जो विद्या आपकी है वो विद्या किसकी गुलाम है? पैसों की, धन की गुलाम है। आप जिस क्षेत्र में हैं, बहुत सफल व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो ये बताओ कि आज जिनके पास करोड़ों रुपए है, उनसे पूछो कि इस करोड़ों का उपयोग क्या है। आज मेरी माँ जिनके पास बहुत पैसा है ना, वो उस पैसे का क्या करते हैं? अपने लिए आलीशान कोठी बनवाते हैं, 1-1 लाख रुपए के कुत्ते पालते हैं। ये उनके पैसे का प्रयोग बोल रहा हूं मैं। बड़ी कोठी और बड़े चमचमाते पत्थर लगवाते हैं, इटालियन पत्थर महंगे महंगे। आज विधाता ज्यादा पैसा दे दे तो लोग अपनी कोठी बनाते हैं, बड़ी 1-1 करोड़ की गाड़ियां लाते हैं। उनका पैसा उनके पास है तो उनका सारा पैसा उनमें ही खर्च हो रहा है, तो क्या ये पैसे की सार्थकता है? पैसे की सार्थकता तो तब होती जब आप भी गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाते और वहां सबका निःशुल्क इलाज करवाते। पैसे हैं, भगवान ने दिया है, तो एक विद्यालय बनवाओ, गरीब बच्चों को वहां शिक्षा दिलवाओ। यही तो पैसे की सार्थकता है ना मेरी माँ। पैसा दिया है भगवान ने, तो आप जरूरतमंदों का सहारा बनो, सहयोग करो। जो भी विधाता ने आपको दिया है, मेरे को तो केवल विधाता ने केवल भागवत जी का प्रसाद दिया है, तो देखो मैं इस प्रसाद को स्वयं भी पाता हूं और आप में भी बांटता हूं, और इसी प्रसाद के बल पर इन सभी माओं की सेवा का संकल्प लिया करता हूं। अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, 2000 साधु रोज भोजन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, रोज करते हैं। और तो और यहाँ पर सबको निःशुल्क डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, दवाइयां फ्री में निःशुल्क बांटी जाती हैं। एक जल्दी से हॉस्पिटल बनेगा जहां तमाम सबको इलाज मिलेगा। तो मेरी माँ आपसे और आपके बच्चों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक योग्य बनो, खूब पैसा कमाओ और धन कमा करके उससे धर्म करने का विचार रखो। इसी से देश का कल्याण होगा, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपके परिवार का कल्याण होगा, इसी से आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। हाँ मैया जी, तो डॉक्टर बनना, पर एक रोज 2-5 मरीजों को जरूर देखना। चलिए, इन बातों को मैं केवल इसलिए कहता हूं ताकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो पढ़ लिख कर गरीबों को ना भूल जाए, असहायों को ना भूल जाए। हाँ मेरी माँ, लोग पैसा कमाने के लिए 5 स्टार होटल बनाते होंगे। ये दास ने भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है, तो उसको भी 5 स्टार होटल की तरह बनाया है ताकि माएँ इसमें रह सकें। आप भी आकर देख लेना वो आश्रम कैसा है, वैसा ही है जैसा 5 स्टार होटल होता है। केवल इसलिए बनाया है ताकि हमारी माएँ यहाँ रहें तो उनके अंदर से दुआ ही निकले, वो ये ना कह सकें कि हम तो घर में ही अच्छे थे, इससे अच्छे। यहाँ घर से 10 गुनी अच्छी व्यवस्था माओं को देना है, माओं की सेवा करना है, माओं को स्वप्न में भी तकलीफ ना हो, ये भाव रखना है ना। तो सबका अपना अपना भाव है, सबके अपने अपने विचार हैं। अब इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आओ हम भी मिलजुल करके सेवा करें। आप यदि घर से आप हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, स्कूल नहीं बनवा सकते, कोई बात नहीं। आपका ये भाई, आपका ये बेटा तो सोच रहा है, आप अपना सहयोग यहीं कर दीजिए। आपकी स्वेच्छा से, आपकी सामर्थ्यता से, आप सबके सहयोग से ही तो हम ये सपना देखते हैं। तो आपके यही संस्कार हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। गर्गह पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। प्रिय भक्तों, श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। हमारे संस्कार यही हों कि हम अपने बड़ों का आदर करें। अच्छा, संस्कार हमारे कैसे हों? आज हम समाज में देखते हैं कि बच्चे लोग भीख मांगते रहते हैं। कौन सी भीख? दहेज की भीख। आज ना बहुत सारे बच्चे दहेज मांगते हैं। आजकल के माँ बाप भी बिल्कुल तैयार, लड़का कब जवान हो शादी की हो, कल कब हम मुंह फाड़ें अपना, इतना दहेज मांगे। आज पढ़े लिखे बच्चों के माता पिता, पढ़े लिखे बच्चे दहेज लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, फिर आप पढ़े लिखे क्यों हैं? यदि भीख ही मांगनी थी तो फिर तुमसे अच्छे वो भिखारी ही है। जब तुम्हें पढ़ लिख कर भिखमंगा ही बनना था तो फिर ये सारी पढ़ाई बेकार हो गई कि नहीं? कहो मेरी मां। एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बारात गई, मंडप के नीचे लड़का बैठा है, कन्यादान की बेला है। उसी क्षण लड़के से पूछा लड़की के पिता ने, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़की के पिता ने पूछा तो लड़के ने कह दिया, मंडप के नीचे बैठा दूल्हा बोला हमें गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। ठीक है। लड़की के पिता ने कहा कि देखो, कार की तो शादी के समय लेन देन में कोई बात थी नहीं, जो आपने मांगा। आपने कहा 10 तोले की चैन तो 10 तोले की चैन दे दी। आपने कहा 4 अंगूठी तो 4 अंगूठी दे दी, 1-1 तोले की। आपने कहा सबको कपड़े तो सबको कपड़े दे दिए। आपने कहा बारात का स्वागत, अच्छा तो बारात का स्वागत। लड़की के पिता ने कहा ये तो बात हुई ही नहीं थी कि हम आपको कार दें और आप कार मांग रहे हैं। लड़का मचल गया, बोले नहीं, हम तो शादी तब करेंगे जब हमें कार मिल जाएगी। और लड़की का पिता उदास हो गया, राम राम, अब कार कहां से लाऊं? वो गरीब बाप यदि कार नहीं देता तो बेटी का जीवन बिगड़ता है। लोग कहेंगे कि आई करीब बारात लौट गई, कौन विवाह करेगा, बदनामी हो जाएगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि ठीक है, हम कार देंगे। रातों रात उस बूढ़े बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया और घर गिरवी रखकर उसने कार खरीदी और दी, ले गया। एक दिन वो अपनी पत्नी को उसी कार में बिठा के बोला चलो तुम्हें घुमा कर लाते हैं। कार लेकर चला, आगे चले, एक मंदिर था। मंदिर में भिखारी लोग खड़े थे। एक भिखारी बैसाखी लेकर सड़क पार कर रहा था, जिसका एक पांव टूट चुका था, बैसाखी का सहारा था, वो सड़क को पार कर रहा था। तब तक ये साहब अपनी पत्नी को बिठाकर गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे थे। पत्नी ने कहा धीरे चलो, धीरे चलो। इन्होंने तो अब दहेज की गाड़ी तो ऐसी चलती है, दहेज की गाड़ी थी, ब्रेक में ध्यान था नहीं, एक्सीलेटर दबाए जा रहा है। सामने अचानक भिखारी आ गया। अब साहब ने ब्रेक में पांव रखा, बिल्कुल घिसटती हुई गाड़ी जाकर भिखारी के पास खड़ी हो गई। बाल बच गया, नहीं भिखारी अभी मर जाता, गाड़ी चढ़ जाती ऊपर। साहब ने गाड़ी से उतरकर भिखारी को डांटा, क्यों रे, क्या कमाकर खा नहीं सकते जो बस भिखारी बनकर भीख मांगने लगे? तब वो लड़की उतर कर आई और पॉकेट से 100 रुपए निकालकर भिखारी को दिया, बाबा जाओ। पति ने कहा क्या जरूरत थी तुम्हें 100 रुपए देने की, क्या ये कमा कर नहीं खा सकते, भिखारी बने घूमते हैं? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, पतिदेव इसका तो एक पांव नहीं है, तो भीख मांगना इसकी मजबूरी है, पर आपकी तो दोनों पांव हैं, फिर भी तो आपने मेरे पिता से दहेज की भीख मांगी थी ना, इसे तो जरूरत है, मजबूरी में ये भीख मांग रहा है, अपाहिज है। आप तो अपाहिज नहीं है, फिर भी तो आपने दहेज की गाड़ी मांगी कि मुझे कार दो। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने अपना घर गिरवी रख करके आपको ये गाड़ी दी है जिस गाड़ी को तुम चला रहे हो। वो लड़का बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं ये चाहता हूं कि हमारे आपके ये जो बच्चे हैं कल को ये शर्मिंदा ना हो। मेरी मां, मेहनत की कमाई सबसे उत्तम होती है। आप अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाइए ना। अरे भाई, जब मेरी ताकत गाड़ी खरीदने की नहीं है तो मैं गाड़ी खरीदने का सपना ही क्यों देखूं? मैं साइकिल क्यों ना खरीदूं?
क्या पहले की पत्नियां साइकिल पे नहीं बैठती थी? क्या पहले साइकिल से यात्रा नहीं होती थी? क्या मोटरसाइकिल से यात्रा नहीं होती? क्या कार ही जरूरी है? और यदि कार चाहिए तो आप मेहनत करो ना, आप खूब खून पसीना अपना बहाओ ताकि आपकी कमाई से कार आए। अरे दहेज मांगने वाले, क्या तुम भिखारी बन के मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई भीख मांगने में? और कह रहे हो कि ये मंदिर के लोग भिखारी हैं। क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या दहेज मांगने वाले लोग भिखारी नहीं हैं? क्या आप अपने बच्चों को भिखमंगा बनाएंगे? इतना पढ़ा लिखा के तुमने बनाया क्या? केवल भिखमंगा? तो तुमसे अच्छे तो वो अनपढ़ लोग हैं जो ऑलरेडी भीख मांग रहे हैं, और तुमने इतना पढ़ा लिखा के वीआईपी भिखमंगा बना दिया। शर्म नहीं आई लोगों को? लज्जा नहीं आई? थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। हद होती है बेशर्मी की। जब आदमी लड़की के बाप से भीख मांगता है और ये भी कहता है पांव भी तुम ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। लड़की के बाप से क्या मांगा? भीख, और फिर पांव भी लड़की के बाप से ही पढ़वाया। लड़की का बाप ही तो पांव पड़ता है लड़के के बाप के और लड़के के। हाँ जी। अब बताओ, राजा बलि के यहां वामन भगवान गए थे तो वामन भगवान ने राजा बलि से मांगा था, तो मांगा था भगवान ने, इसलिए भगवान 52 अंगुल के थे। वामन भगवान छोटे से थे और राजा बलि लंबे थे। याद रखना, हमेशा से ये परंपरा चली आई है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। आप उसी दिन छोटे हो गए जिस दिन आपने दहेज मांगा। जब आप छोटे हो गए तो लड़की के बाप ने तो दिया है, तो देने वाला बड़ा होता है, तो तुम उसके पांव क्यों नहीं पड़ते? वो तुम्हारे क्यों पड़े? परंतु फिर भी अब उल्टा है, तुम बड़े तब बनो। लड़की का पिता तुम्हारे पांव तब पड़ता जब तुम कुछ ना मांगते तो तुम ही बड़े होते, पर तुमने मांग कर तो अपना कद छोटा कर लिया कि नहीं? अब तुम तो छोटे हो गए ना सदा के लिए, फिर भी तुम अब एटीट्यूड है तो बड़े घूमते हो। सूप नखा की तो नाक कट गई, फिर भी तो वो घूम रही थी हंसी हंसी। तो ये वही लोग तो हैं जिनकी नाक कट गई फिर भी वो अपने आप को ही बड़ा मान रहे हैं, जिन्हें शर्म ही नहीं होने हम क्या कहें? कहें तो उन्हें जिन्हें थोड़ी सी शर्म हो। इसलिए ये दहेज जैसी गंदी दीमक जो समाज में लगी है, इसे रियल में नष्ट करना चाहिए। लड़की का पिता अपनी मर्जी से जो हमें दे दे रख लेना चाहिए। डिमांड नहीं करनी चाहिए हमें ये लाओ, हमें ये दो, हमें गाड़ी दो, सोना दो। राम राम राम। अरे क्या मांगना? हम में योग्यता होगी तो हम गाड़ी खुद ले लेंगे अपने से। आप अपने बच्चों को, मेरी माँ, इतना योग्य बनाना। मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पर मेरी तरफ से एक बात याद रख लीजिए, आप अपने बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े आपका बेटा, पर अपने बेटे को इतना योग्य जरूर बनाइएगा कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बस यदि आपने अपने बच्चों को इतना योग्य बना दिया मेरी माँ, तब आप तो सही माता पिता। और यदि इतना योग्य नहीं बनाया तो फिर माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाते। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। वो माता पिता दुश्मन हैं जो बच्चे हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं। क्यों नहीं इतना योग्य बनाया कि तुम्हारे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं? हमेशा आज समाज में देखने को मिलता है, लड़कियों को परेशान करते हैं दहेज लेके। शादी के 2 साल बाद भी ताने मारे जाते हैं कि तुम पैसे लेकर नहीं आई, ये लाओ बाप के घर से, वो लाओ बाप के घर से, ये लाओ। ऐसे ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं। आज भी 2021 में दहेज के लिए बहुत सारी लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, केवल इसलिए ना कि उस लड़के के माँ बाप ने उसे संस्कार नहीं दिए होते तो ताने ना मारता कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया। इसलिए मेरी माँ, तुम तो चली जाओगी, तुम्हारे बच्चे भिखारी के भिखारी बने रहेंगे। तुम्हारे मरने के बाद भी वो अपनी पत्नी को कहेंगे बाप के घर से ला, बाप के घर से ला, बाप के। खुद कमा के नहीं खाएंगे क्योंकि तुमने संस्कार ही नहीं दिए ना। आप तो मर गए पर अपने बच्चों का जीवन और नरक बना गए। दोषी कौन है? इसलिए
दहेज जैसी बीमारी को सदा सदा के लिए मिटा दो, यह आपकी परम जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ है, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति इति कृष्ण। जिसे देखकर जिसे सुनकर दुनिया आकर्षित हो जाए उनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी कथाओं में इतना आकर्षण है, उनके रूप में कितना आकर्षण होगा, उनके दिव्य शरीर में कितना आकर्षण होगा, ये कल्पना का सब्जेक्ट है। कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए, है ना। इसलिए भगवान का नामकरण हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, तब भगवान की बाल लीलाएं संपन्न हुई। भगवान कैसी लीलाएं करते हैं? गोपियां शिकायत करती हैं। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं, तो गोपियां शिकायत करने, मैया मैया तेरे लाला ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया यशोदा बोली, लाला ने खूंटे से खोल दिया तो अच्छा है, तुम्हारा सहयोग ही तो किया है, जाओ तुम गाय दोह लो ना। ऐसे समय पे गाय बछड़े खोलता है जब गाय दोहने का समय ही नहीं होता। आज समय के विपरीत गाय दोहने का समय है 6 बजे, तो ये 3 बजे बछड़े खोल दे, सारा दूध पी लेते हैं बछड़े, और हम जाती हैं तो खाली बर्तन लेकर आना पड़ता है। सारी गोपियां बस शिकायत ही कर रही हैं। अच्छा, ये शिकायत तो एक बहाना है, बहाना है शिकायत। सच्ची बात तो यह है कि इन माताओं को, इन गोपियों को श्याम सुंदर का दर्शन करना था। शिकायत के बहाने सारी गोपियां कह रही हैं। आज हमने श्याम सुंदर से कहा, लाला तुम माखन क्यों चुराते हो? तो कन्हैया कहें, सखी गोपियां बोली, क्यों तेरे घर में माखन की कछु कमी है का? तू चोर है का? तो कन्हैया बोले, मैं काय को चोर, तू चोर, तेरो बाप चोर। मोकू चोर काय को कहे, मेरे बाबा की ताई तो लाखों गैया हैं और मैं तो बहुत गायों को दूध पीऊं। तो गोपियां बोले, दारी के जब तू चोर नहीं है, तेरो बाप चोर नहीं है, तो फिर चोरी करे काय को? तो सखियां जब ये कहें तो कन्हैया कहें, सखी चोरी के मक्खन के स्वाद में आनंद ही कछु और आए, चोरी को मक्खन तो कुछ और ही स्वाद दे। अब सखियां शिकायत करती हैं, मैया सारा मक्खन ऊपर बांधती हैं छींके पर, तो स्तेय योगी, ये यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जो योगियों के योगी तो हैं पर चोरियों के भी योगी हैं। ब्रजवासियों का गोला बनाते हैं और बड़ी तरीके से मक्खन को चुराते हैं। तो मैया बोली, जरा मटकी ऊपर लटकायो करो। तो मैया या के पास वाहू को इलाज है, क्या करे, बड़ो सो बांस को डंडा लाए और नीचे से मटकी तोड़ दे और मुंह लगा के सारे वाहू को दूध पिए, मक्खन खावे और नहावे मक्खन से। दारी को तेरो छोरा गोरो ने थोड़ी थोड़ी गोरो है तो जा रहे हो है भाइयों, तो बिल्कुल कालो, देख मैया तेरो छोरा गोरो है गयो। मैया बोली, राम राम सखियो, नजर लगावोगी का छोरा को? अरे मैया मक्खन से नहाए नहाए के गोरो है गयो। अच्छा, अब तो सारी सखियां शिकायत। मैया बोली, सुनो, जब गलती किया करे कन्हैया तो नेक डांटे करो। अरे मैया तो को का बताऊं, कैसे डांटें? जब हम यहाँ की तरफ देख के डांटती है ना, तो ये हमारी तरफ धीरे से आंख उठा के देखे और हल्को से मुस्कुराए दे, और जब मुस्कुराए तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं। या की मुस्कान में ना जाने मैया कौन सा जादू है। अच्छा, भगवान की मुस्कान ही माया है। भगवान किसी को देखकर मुस्कुरा दें तो वो पागल हो जाता है। भगवान ऐसे ही हैं, पागल कर देते हैं। इसलिए भगवान की मुस्कान को माया कहते हैं। अच्छा, और क्या करें? एक सखी बोली, मैया सुनो, हमारे घर का सारा माखन खाए, और जब सारो माखन खाए ले, तब माखन खाए के बाद मटकियन को नाक से लगाए। अरे राम 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 राम, सखी ने सड़ो माखन धर रखो है। माखन खाए के बाद नाक काम करे या की, और सूंघ सूंघ के कहे कि सड़ो माखन है, और माखन सड़ो है कह कह के सारी मटकियों को तोड़ देता, पटक दे जमीन पर, सारा टूट गया, और हम सब देखती रह जाएं और हम सभी को उंगली ऐसे दिखा के भाग जाए। मैया
एक सखी बोली मैया हमारे घर में सबसे पुरानी मटकी हमारी आजी सास की थी। अच्छा पहले के लोग ना मिट्टी के बर्तनों को भी संभाल के रखते थे, है ना। मैया बोली हमारी सारी मटकियां दारी के ने तोड़ दी। अब तो कन्हैया, मैया बोली चौरे लाला ये सखियां सही कह रही हैं का। तब कन्हैया कहे मैया इन सबन की बातों को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी हैं, झूठ बोल रही हैं। अच्छा लाला फिर यूं बताइयो सच्ची बात का है। ओ मैया ये सारी सखियां हमारो गाल पकड़ पकड़ के खींचे और कहें लाला हमसे ब्याह करेगो, हमसे ब्याह करेगो। अब मैया मैं एक छोरा हूं, इन सबन से कैसे ब्याह करूंगो, और ये इतनी बड़ी बड़ी मैंने एक तनक सो। कन्हैया बोले मैया काहे गो लाला। कन्हैया बोली मैया मेरो ब्याह कब कराएगी। कन्हैया बातों में मैया को उलझाएं और सखियों से मैया कह दे सखियों जाओ, जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे, जाओ। अब सारी सखियां चली गई। मैया बोली जब तक रंगे हाथों नाए पकड़ोगी काम नाए बनवे वालों। अब सारी सखियां घर चली गई। अब सखियों ने भगवान को पकड़ने के प्लान किए। एक सखी ने तो मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी। एक दिन भगवान आए शाम के समय, जब देखे कि मक्खन कहाँ है, पहले तो ढूंढे तो फिर अंधकार भरे कमरे में मिली मटकी। भगवान ने देखा और जब ध्यान से देखा तो घंटी लटकी। भगवान ने कहा घंटी आज यहाँ लटक रही हो, मंदिर में जगह कम थी क्या। घंटी बोली सरकार हम अपने से थोड़ी लटक रही हैं, हमें लटकाया गया है। किसने लटकाया है नाम बताओ, तुम्हारे साथ कौन अत्याचार कर रहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएं। ये गोपियां। अच्छा तो गोपियां क्यों लटकाई। बोले आपको पकड़ने की ताई। अच्छा अब भगवान ओहो हमें पकड़ने की। अच्छा भगवान बोले तो ठीक है राम राम तुम बंदी रहो हम चले। घंटी बोली सरकार आए हो तो पूरा ही दर्शन देकर जाओ, हमें छू के जाओ। भगवान बोले तुम्हें छुएंगे तुम अभी टन टन बजोगी, पर गोपी आएंगी कान पकड़ेंगे। घंटी बोली तो एक काम करें आज हम नहीं बजेंगे। अच्छा आज तुम नहीं बजोगी ना। तो भगवान बोले प्रॉमिस, हाँ पक्का वाला वादा है। अब तो भगवान ने बोले ग्वाल वालों को चलो आ जाओ। टीम तैयार की, सारे को झुकाया, हाथ पे हाथ रखे, भगवान उनके ऊपर चढ़े और मटकी के पास पहुंचे। मटकी में हाथ डाला, घंटी से बात की। घंटी बिल्कुल साइलेंट, चुप, बजी नहीं रही है। घंटी भी पक्की वाली है। भगवान ने मक्खन खवाया, सारे लो खाओ। अच्छा वो गोला बनाए, हाथ तो नीचे मुंह सारे ब्रजवासियों ने ऊपर किया और भगवान मक्खन का ऐसा करके गोला बनाए लौंदा और मुंह खोल के सीधे मुंह में ऐसे मारते जाएं। एक के मारा फिर दूसरा, वो खा रहा, तब तक दूसरे का नंबर। और भगवान यूं यूं करके मक्खन को ऐसे ऐसे करते ना, उछाल उछाल के गोला बनाते हैं। ऐसे लौंदा का गोला बना रहे हैं और दूसरे ने मुंह खोला तो उसके मुंह पे तो नहीं, उसकी आंखों में लगा। अरे कन्हैया आंख बंद है। अरे दारी के बंद रहवे दे, चुपचाप खड़ो रहे, हिलियो मत, दारी कम नीचे आ जाएंगे। अब दूसरे के लिए भगवान ने गोला बनाया और गोला बना के कहा चल ऊपर मंगल, ऊपर मुंह कर। मधु मंगल ने ऊपर मुंह किया तो भगवान ने जो मुंह में मारा, बड़ा उसका मुंह, बड़ा मुंह उसका, हाँ बड़ा मुंह था उसका, तो पूरा का पूरा मक्खन का लौंदा सीधे अंदर गया। ऐसे भगवान ने सबको खवाया। अब सबका भगवान ने कहा चौरे लाला पेट भर गए हो। हाँ हाँ कन्हैया मस्त है गए। और सारे ब्रजवासी मक्खन से उनका मुंह बिल्कुल भीगा था। अब भगवान को लगा सब तो खा लिए हैं, हम भी खाएं। और भगवान ने थोड़ा सा मक्खन लिया, उंगली से चाटा तो घंटी टन 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 बजे। अरे भगवान बोले पागल हगी का है गो। घंटी बोली सरकार ये दुनिया वाले जब खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी थोड़ी होता है, पर आप भोग लगा और हम ना बजे, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो घंटी बजी, गोपियां आई। जैसे ही गोपियों ने दरवाजा खोला सारे ब्रजवासी भागे। वो कन्हैया मटकी से लटके रह गए। झूला झूल रहे हैं श्याम सुंदर। अब भगवान ने कहा घंटी आज तैने फंसवाई दिया।